Hi everyone, welcome back to my channel. Wishing you a very happy वाला न्यू ईयर. आई होप आपका सीटेट का एग्जाम अच्छा जा रहा होगा. यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर की बनाई है जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है. तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो. तो चलिए बिगिन करते हैं. तो सीटेट एग्जाम, कुछ लोगों के सीटेट एग्जाम्स हो गए होंगे, कुछ लोगों के होने वाले हैं. तो कुछ क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते हैं, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए गए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन था विच स्टेट टच द बे ऑफ बंगाल. मतलब बे ऑफ बंगाल जो है उसको कितनी स्टेट जो है इंडिया की टच करते हैं. तो उसका आंसर था आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन था विच बर्ड डज नॉट मेक ओन नेस्ट. मतलब कौन सी चिड़िया है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है. तो कोयल एक ऐसी बर्ड है जो अपने एग कहाँ पर रखती है, कौवे के नेस्ट में रखती है. ब्रॉन्ज कंपोजिशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्रॉन्ज हम यूज करते हैं डेली लाइफ में उसका कंपोजिशन क्या है. तो उसका कंपोजिशन है कॉपर, कुछ मात्रा में कॉपर होता है, कुछ टिन, कुछ एल्यूमिनियम, मैंगनीज, निकल, जिंक, थोड़ा थोड़ा मिला के ब्रॉन्ज बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था विच सिटी इज फेमस फॉर परफ्यूम. इत्र. तो कन्नौज इत्र के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और ये कहाँ पर है, यूपी के अंदर आता है. यूपी सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, देखा जाए तो बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है वो, इसलिए कन्नौज कहाँ पर आता है, यूपी में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन था डायस्लेक्सिया एक डिजीज है, तो इसके बारे में पूछा गया था. तो ये क्या है, लर्निंग डिसऑर्डर है, हमें रीडिंग करने में डिफिकल्टी होती है बच्चों को. नेक्स्ट क्वेश्चन था मेटल एसिड रिएक्शन से रिलेटेड था कि उसमें चार आपको ऑप्शन दिए गए थे कि किस कॉम्बिनेशन में CO2 गैस बाहर आएगी और किसमें नहीं आएगी. तो जिसमें नहीं आएगी वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने था. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो कॉम्बिनेशन क्या था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा. नेक्स्ट क्वेश्चन था एनर्जी लेवल सीक्वेंस. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट में तीन आपको ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल होता है कार्बोहाइड्रेट में, फिर प्रोटीन, देन फैट. झूमिंग एग्रीकल्चर. झूमिंग एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया था, उसमें उसके फीचर्स पूछे गए थे. तो झूमिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं हम, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और बर्न कल्टीवेशन. दिस इज अ सिस्टम इन्वॉल्व्स clearing a piece of land by setting fire on clear, felling and using the area for growing crops and agricultural importance such as upland, rice, vegetables और fruit. तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर 2020 में क्या फीचर्स है. तो इसमें जो NEP 2020 आई है उसमें क्या है, 5+3+3+4, ये सीक्वेंस हमको फॉलो करना है. और उसके और भी कुछ फीचर्स थे, तो सारे फीचर्स में से कुछ दो तीन कॉम्बिनेशन बनाकर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन था CDP चाइल्ड डेवलपमेंट. ठीक है, उससे उसकी पेडागोजी से रिलेटेड जो साइकोलॉजिस्ट थे, कोहलबर्ग थे, जीन पियाजेट थे, उनकी थ्योरी से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक पैसेज पूछी गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन था विच फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट ऑन पूर्णिमा. मीन्स पूर्णिमा मीन्स फुल मून नाइट जो होती है उस टाइम पे हम कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. तो ऑप्शंस थे जिसमें लिखा हुआ था दिवाली. दिवाली तो अमावस की रात को होता है, तो दिवाली जिसमें था वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते. सही आंसर था इसका रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, होली, गणेश चतुर्थी. नेक्स्ट क्वेश्चन था लाइट रिफ्लेक्शन एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन था कि बीम या रे ऑफ लाइट अगर मिरर को टच करके या किसी भी सरफेस को टच करके रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है और वो एंगल इक्वल होता है कि नहीं है. तो प्रॉपर्टीज पूछी गई थी लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंगल का. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट. मतलब जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है जो एंगल बनाते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, एक्सपेक्ट रेशियो सेम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज सोशलाइजेशन प्रोसेस. सोशलाइजेशन प्रोसेस आपको दिया हुआ था और इसमें पूछा हुआ था कि ये कौन सी प्रोसेस है. तो हमें इसका आंसर ऑलरेडी पता है. मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसमें सोशलाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कोहलबर्ग ने दी थी.
व्हाट आर द मैग्नेटिक क्वालिटी ऑफ मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक मैग्नेट को हम वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उनकी मैग्नेटिक क्वालिटीज में क्या इफेक्ट होगा। एक क्वेश्चन था मैथ्स का, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन था कि एक पर्सन है वो 2 वॉचेस परचेज करते हैं 2500 रुपीज ईच की, और वो एक को 15% प्रॉफिट पे सेल करता है, दूसरे को 10% लॉस पे। तो हमको नेट प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकालना था। बहुत इजी क्वेश्चन था। 2500 उसकी कॉस्ट प्राइस है, 15% के प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 375 रुपीज के प्रॉफिट में बेच रहा है। 10% के लॉस में बेच रहा है, मतलब 250 रुपीज के लॉस में बेच रहा है। तो नेट उसको प्रॉफिट होता है 125 रुपीज का। तो परसेंटेज इन प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे 125 इंटू 100 अपॉन 2500, तो आएगा आपका नेट प्रॉफिट 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर सीरीज से रिलेटेड, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, इसमें एक पैटर्न गिवन था नंबर सीरीज का, हमको आइडेंटिफाई करना था और नेक्स्ट 2 टर्म्स बताने थे। तो यहाँ पर लिखा है 0 1 1 2 3 5 8 13 डैश 34 डैश। तो ये पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। 0 प्लस 1 मतलब फर्स्ट टर्म में हमको सेकेंड टर्म ऐड करना है, ठीक है। तो 0 प्लस 1 1 आया, फिर इसके प्रेसीडिंग टर्म से मेन टर्म हमको 1 प्लस 1 किया तो 2, 1 में 2 ऐड किया तो 3, 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 5 में 8 ऐड किया 13। ऐसे से करके हमको पता चल गया कि प्रीसीडिंग टर्म को हमको क्या करना है, मेन टर्म में ऐड करना है, तो उसका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो हमारा आंसर आया 21 और 55। एक क्वेश्चन था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको 4 चॉइस दी गई थी, उसमें से पूछा था कि कौन सा वाला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। तो इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। if we will double the side of square then area will be, एरिया ऑफ स्क्वायर हमको पता है साइड इंटू साइड, अगर हम साइड को डबल कर दें मतलब 2 वे कर दें तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स से बढ़ जाएगा। ये मैथ्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज ओपन एंड क्लोज एंडेड एग्जाम्स। तो उसमें कुछ कॉम्बिनेशंस दिए गए थे। तो अगर हमें पता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसके बेस पे हम बता सकते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं दैट अलाउ समवन टू गिव अ फ्री फ्रॉम आंसर। क्लोज एंडेड में हम यस और नो वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर पूछा था व्हाट इज ADHD। ये डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसऑर्डर है। इसका फुल फॉर्म क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चे क्या है, क्लासरूम में प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते हैं। इंग्लिश में एक पैसेज आया हुआ था जिसमें फिगर ऑफ स्पीचेस पूछे गए थे। तो पैसेज पढ़ने के बाद हमको बताना था कि इस लाइन में कौन सा स्पीच का फिगर यूज हुआ है। तो आयरनी आपको सभी लोगों को पता होगा क्या होती है। योर हैंड्स आर एज क्लीन एज मड, द डिनर यू सर्व वाज अ हॉट एज आइस। मतलब लिखा कुछ और होता है लेकिन उसका जो मीनिंग है वो कुछ और निकल रहा है। जैसे आंखों का तारा होना एक आयरनी है हिंदी में, इसका मतलब क्या होता है कि वो पर्सन हमको जान से भी ज्यादा प्यारा है। तो ये आयरनी है, जिस क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन मतलब जब कोई भी चीज हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी वर्ड्स के थ्रू, वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम कंपेयर करते हैं, हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार, सेम चीज है। मेटाफर, कुछ हम बोलना चाहते हैं कुछ स्पेशल वर्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो ये सब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर आपको बनता है तो आप पोयम या पैसेज पढ़ के बता सकते हो कि इस लाइन में इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वे अच्छा लगा होगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेमोरी बेस्ड थे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी याद है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। 10-15 क्वेश्चंस के बेस पे मैं फिर से नई आंसर की बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। Thanks for watching my video. If you like my video then please like, share and subscribe. और जिनका पेपर आने वाला है उन फ्रेंड्स लोगों के साथ अब जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस थे वो तो सारे एग्जाम्स, सारी शिफ्ट वाले एग्जाम्स में पूछे गए हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 में। तो जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो उनके काम में वीडियो आ सकता है। ओके, बाय बाय।